श्रावण मास है, शिव मंदिर तो हर कोई जाता है, आप भी जाते ही होंगे। लेकिन शिव मंदिर जाने के बाद वापस लौटते समय ये काम कर लेंगे तो आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपकी दुनिया आबाद हो जाएगी। जो आप चाहते हैं जीवन में वो सब कुछ आपको मिलने लग जाएगा। भगवान शिव परम तत्व हैं, अद्वितीय तत्व हैं और वो भोले भी हैं। भोले भंडारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि मन के बहुत साफ हैं, मन के बहुत शुद्ध हैं। भगवान इसी का नाम है। भगवान अगर शुद्ध नहीं होंगे तो कौन होगा? राक्षस। तो आप जानते होंगे कि राक्षस किस तरह मनोवृत्ति के होते हैं। जैसे राहु राक्षस वत व्यवहार करता है, केतु तो शुभ है और नवग्रहों में शनि भी न्यायप्रिय हैं, शुक्र भी दैत्य गुरु हैं लेकिन गुरु होने से उनको ज्ञान है, और बृहस्पति तो शुभ ग्रह है ही, बुध भी शुभ ग्रह है, शुभ ग्रहों से युति करता है तो शुभ है और अशुभ भी हो सकता है। चंद्रमा भी शुभ है लेकिन मंगल का पाप ग्रह है, लेकिन मंगल भी समय का पाबंद होता है, उसको पंक्चुअलिटी बहुत पसंद होती है, अनुशासनहीनता उसको बर्दाश्त नहीं होती, ये मंगल का विशेष गुण है। और सूर्य तो ग्रहीय मंत्रिमंडल का राजा है। कुल मिला के सब जो ग्रह हैं अनुशासित हैं, सही हैं, सटीक हैं। लेकिन जो चंद्रमा है वो शिव पूजन से प्रसन्न होता है, और आप शिव पूजन करते समय अगर चंद्रमा का कोई मंत्र बोलते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो आपको बेहद मानसिक शांति मिलती है। लेकिन हम आज जो उपाय आपको बता रहे हैं वो आपके बहुत काम का है। अगर वो आपने मिस कर दिया तो बहुत सारी अच्छी बातें मिस कर देंगे। तो हमारे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, यहाँ ऐसी ही ज्ञान की बात आपको बताई जाती है। अन्य चैनल पर आपको मिले ना मिले, हमारा ये मानना है कि हम इस पचड़े में नहीं पड़ते हैं। सबका चैनल आबाद हो, उन सबको खुशियाँ मिले, यही चाहते हैं। सबका चैनल आबाद हो, यही चाहते हैं। लेकिन हमारा पहले आबाद हो, और हमारे को आपकी दुआ चाहिए। अगर आप मिलियंस में हमारे सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं, मिलियन सब्सक्राइबर का पार्ट बनना चाहते हैं, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मिलियन सब्सक्राइबर होने में कुछ ही दिन शेष हैं। तो आप इस मिलियन सब्सक्राइबर का सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, हम गारंटी लेते हैं। तो शिव मंदिर से आपको लौटते समय क्या बोलना है? आपको पहली बात तो यह है कि आप जब शिव मंदिर जाते हैं और दर्शन कर लेते हैं तो आपको नंदी जी के कान में बात बोलने की, प्रॉब्लम बोलने की सलाह दी जाती है। लेकिन हम आपको बोलते हैं डायरेक्ट शिव जी के समक्ष वार्तालाप करिए। आपके मन में जो भी दुखड़ा है उनको सुनाकर शांत हो जाइए, मतलब हल्के हो जाइए। इसी तरह से जो आपकी मनोकामना है, जैसे शादी ब्याह चाहते हैं, संतान चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, धन संपदा चाहते हैं, जेवर चाहते हैं, घर का मकान चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, हर किसी को चाहिए होती है। तो ये विनती भगवान शंकर के सामने आप करके निकलते हैं तो आपको चमत्कारिक रूप से लाभ होता है, क्योंकि भगवान शंकर भोलेनाथ हैं और अपने भक्तों पर कृपा भी बरसाते हैं, और माता गौरी उनको प्रेरित करती है। माता गौरी उनकी अर्धांगिनी उनको प्रेरित करती हैं कि भोलेनाथ, हे प्रभु, इसका कल्याण कर दीजिए, इसका कल्याण कर दीजिए। भोलेनाथ सबका कल्याण कर देते हैं उनकी बात मानकर। तो इसी तरह से पति पत्नी का जोड़ा होना चाहिए। पति पत्नी के जो दाम्पत्य सुख का उदाहरण है शिव पार्वती का जोड़ा, और सती ही पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेकर आई हैं, आपको पता ही है ये कथा। तो शिव पार्वती आइडियल दंपत्ति हैं, और उनके बीच झगड़ा भी होता है, रूठ भी जाती है माता रानी, लेकिन फिर मन जाती हैं। उनको अपना परिवार बहुत प्रिय है और परिवार के लिए बहुत डेडिकेटेड हैं, हर व्यक्ति का भला चाहती हैं वो अपने परिवार में। ऐसा ही हर स्त्री को होना चाहिए। हर स्त्री की आइडियल है माता पार्वती, और जो स्त्री माता पार्वती का अनुसरण करती है उसको लाभ मिलता है। आप पार्वती मंगल का व्रत मंगला गौरी का व्रत कर सकते हैं और पार्वती मंगल का पाठ करते हैं तो आपका मंगल दोष भी शांत होता है। जिन लड़कियों को मंगल दोष की पीड़ा होती है, उनका विवाह नहीं हो रहा, तो वो मंगलवार के दिन लाल वस्तुएं मंगला गौरी के मंदिर में, यानी पार्वती माता के मंदिर में शिवालय जाके अर्पित करें। शिव पंचायत सब साथ होती है, तो आप शिव पंचायत में लाल वस्तुएं चढ़ाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। स्पेशली मंगला गौरी माता को, यानी पार्वती माता को श्रृंगार का सामान आप अर्पित करेंगे तो आपको जीवन में किसी भी सुख की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में झगड़ा फसाद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मंगल जो है झगड़ा फसाद लेकर आता है। मंगल
नेगेटिव है तो झगड़ा फसाद कराएगा, मंगल पॉजिटिव है तो बहादुरी देगा, तेज देगा, चेहरे पे ओज देगा। तो मंगल आपका किस कंडीशन में है ये आप ही जानते हैं। तो आपका मंगल दोष शांत करने के लिए मंगला गौरी के श्रावण वाले जो व्रत होते हैं बहुत कारगर होते हैं, और आप मंगला गौरी के व्रत करके अपना मंगल दोष भी दूर कर सकते हैं। मंगल जो है 28वें वर्ष के बाद शुभ फल हो जाता है। 28वें वर्ष के बाद प्राय विवाह के योग होते हैं, पहले भी विवाह हो जाता है। आप लोग जिज्ञासा करेंगे, पहले भी विवाह हो जाता है। अगर आपका विवाह 25वें वर्ष में है तो 3 वर्ष का संघर्ष आपको और भुगतना पड़ेगा। 3 वर्ष से आपके पहले आपकी ज़िंदगी सेटल नहीं हो पाएगी। तो मंगल 28वें वर्ष के बाद ही सेटल होने देता है, ये बिंदु समझिए। अगर आपका विवाह 21वें वर्ष में हो गया है तो 28वें वर्ष तक उथल पुथल रहेगी आपके जीवन में, उठा पटक रहेगी, पति पत्नी में तनाव रहेगा, पति पत्नी का बीच प्यार पैदा नहीं होगा। एक मांगलिक है और एक नॉन मांगलिक है तो बहुत विकट परिस्थिति हो जाती है, अनबन कभी ख़त्म ही नहीं होती, तलाक तक की नौबत भी आ जाती है। तो इससे निजात पाने के लिए आप मंगला गौरी का व्रत श्रावण मास के करते हैं तो आपको हर संघर्ष से मुक्ति मिलती है और आपका दाम्पत्य जीवन एक आइडियल दाम्पत्य जीवन साबित होता है। हालांकि हमारे शास्त्रों में अलग अलग कैटेगरी की स्त्रियां बताई गई हैं, जैसे पद्मिनी स्त्री, और अलग अलग कैटेगरी है स्त्रियों की। तो उस आप किस कैटेगरी में आते हैं उसका विश्लेषण करिए। आपकी जो गणना है अच्छी स्त्रियों में होनी चाहिए, क्योंकि एक स्त्री पूरे परिवार को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। स्त्रियों के पीछे बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरा परिवार स्त्रियों पे डिपेंड करता है और स्त्रियों को काम भी बहुत करना पड़ता है। स्त्री अगर उच्च के बृहस्पति वाली है उसकी जीवन शैली अलग होगी, अस्त बृहस्पति वाली है उसकी जीवन शैली अलग होगी। तो अलग अलग विभिन्नताओं भरी ज़िंदगी होती है और मानसिकता उसके हिसाब से ही डिसाइड होती है कि किसका ग्रह कौन से कंडीशन में है। जिस महिला की कुंडली में गज केसरी नामक योग होता है, उच्च का बृहस्पति होता है या स्वग्रही बृहस्पति होता है, प्राय वो सौम्य स्वभाव की होती हैं और हर तरीके से काम करती हैं, जिससे उनका परिवार सुखी और संपन्न साबित होता है। तो भगवान शंकर के मंदिर में आपको क्या करना है, भगवान शंकर को अपनी पीड़ा बतानी है और उनसे विनती करनी है कि वो आपके जीवन में खुशियाँ भरे, आपको पैसा दे, और जितना पैसा आपको चाहिए, जो खुशी आपको चाहिए, उसकी विनती भी भगवान भोलेनाथ से अवश्य करें। लेकिन उससे भी ज़्यादा चमत्कारिक रिजल्ट आपको मिल सकता है अगर आप दोबारा पुनः मुड़कर भगवान शंकर को हाथ जोड़ते हैं। जी हाँ मित्रों, ये काम आप किसी भी भगवान के मंदिर में अवश्य कीजिएगा। आप प्राय हाथ जोड़ के निकल जाते हैं और पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। पीछे मुड़ के घंटा अवश्य बजाएं मंदिर का, और पीछे मुड़ के आप ओम नमः शिवाय दोबारा बोलें। जिस भी भगवान के आप मंदिर में गए हैं उसकी जय जयकार अवश्य करें, तो आपको इतना ज़बरदस्त लाभ होता है। और किसी भी मंदिर में आप जाते हैं तो उस भगवान का तिलक अवश्य लगाइए। जो भी तिलक होता है भगवान के लिए निर्धारित किया गया है, इस बारे में अलग वीडियो बनाएंगे। आप सुहागन हैं तो मांग, पार्वती माता की मांग में से सिंदूर थोड़ा सा लीजिए और अपनी मांग में भरिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। पूजा करते समय गढ़जोला शिव पार्वती के ऊपर आप लपेटे, तो गढ़जोला मतलब मोली ही होती है गढ़जोला। तो गढ़जोला को शिव पार्वती पे लपेटें और अपने विवाह की कामना करें, या विवाह हो चुका है तो सुखद दाम्पत्य सुख की कामना करें, तो आपको ये सब उपलब्धियां मिलनी चालू हो जाती हैं। आप मोली लपेटते समय अगर आप अपने अधीन पति को करना चाहते हैं तो मोली पार्वती माता के हाथ में पकड़ाएं। अगर आप पति हैं और पत्नी पर कब्जा करना चाहते हैं, यानी आपकी पत्नी आपकी ही बात माने और आपको सम्मान दे, तो भगवान शिव की तरफ, शिवलिंग की तरफ आप मोली का जो छोर है वो छोड़ दें। ये बहुत बड़ा टोटका है, पति पत्नी अपने अनुरूप व्यवहार कर सकते हैं। अगर आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति डेडिकेट कर रहना चाहते हैं तो बीच में आप धागा लपेट के छोड़ दें। धागे में कभी भी गांठ ना लगाएं, ऐसे ही लपेट दीजिए। 7 बार या 3 बार या 11 बार आप लपेट सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा। 3 बार तो ना लपेटें, 7 बार या 11 बार लपेटते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो गढ़जोला अवश्य सावन मास में डेली आप लपेटते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आपको दाम्पत्य जीवन की समस्त खुशियाँ मौजूद हो जाती है आपके ज़िंदगी में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना है। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है मित्रों। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आती है तो मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए। यहाँ जो है वही है और कहीं नहीं है। तो आज के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य ही प्रेषित करना। थैंक यू वेरी मच।